वेलकम टू राधिका हिंदी क्लास। आज हम हिंदी का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सांवले सपनों की याद। यह आपकी पाठ्य पुस्तक भाग 2 के क्षितिज का पाठ 4 है। इसकी शुरुआत करेंगे हम इसके लेखक की जीवन परिचय से। इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगिरी, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। सन 1995 से बिहार विधानसभा के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन कार्य करते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीवी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोंगा और एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। देखें, जानते हैं इस पाठ की समरी कि इस पाठ में लेखक ने सांवले सपनों की याद को कैसे बताया है। क्योंकि अब जानते हैं कि इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। इस पाठ में लेखक जाबिर हुसैन ने पक्षी प्रेमी सालिम अली का स्मरण करते हुए उनका व्यक्तित्व परिचय दिया है। लेखक ने बताया है कि वो ठीक एक सेनानी की तरह अपने कंधों पर बोझ उठाए पलायन कर गए, परंतु यह उनका आखिरी पलायन था, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हुए। वो प्रकृति में ठीक उस पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह की नज़र से देखना चाहते हैं, यानी सालिम अली चाहते थे कि वो पक्षियों को आदमियों की तरह देखे, कि उनमें भी वही इच्छाएं हैं जो हम सब में। लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा है कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छांव में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई है कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देख ले तो वह कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी से के जादू से खाली नहीं है। उसी तरह सालिम अली को भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किया जाएगा। पूर्व समय की याद करते हुए लेखक ने बताया है कि वे उम्र की 100वें पड़ाव के करीब थे, यानी जो सालिम अली है, लेखक बता रहे हैं सालिम अली की वो 100 यानी 100 साल के हो गए थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनके मौत का कारण बनी। परंतु एक बात स्पष्ट थी कि वे सब मिलकर उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाए जो पक्षियों की तलाश में उनके हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखा गए हैं, यानी वे अंतिम समय भी पक्षियों को प्रेम करते रहे हैं। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में न जाकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाता है। उन्होंने अपना जीवन अपने स्कूल सहपाठी तहमीना को चुना। उन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। सालिम जी अनेक अनुभवों के मालिक थे। एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रागिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले, जो कि बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह से मिले, जो कि मिट्टी पर पड़ी यानी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सालिम ने उन्हें अवगत कराया तब उनकी आंखें नम हो गई। सालिम ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ स्पैरो रखा, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक को D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से कहा गया कि वे अपनी पत्नी पर कुछ लिखे
तब उन्होंने कहा कि उनके बारे में मेरे से ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया बता सकती है। मुमकिन है कि लॉरेंस सालिम का अटूट हिस्सा है। वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहले रहेंगे, यानी कि वो एक पहेली बनी रहेंगे। बचपन में उनके एयरगन के शिकार एक गोरैया ने पक्षी प्रेमी बनाकर एयरगन की एक शिकार गोया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाकर जो राह दिखाई, वे उन्हें नए नए रास्तों की ओर ले जाती रही। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो कि प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। जाबिर हुसैन जो थे, वे हिंदी में जो आगे बहुत सारी उन्होंने कृतियाँ लिखी, उनका भी वर्णन अलग अनेक किताबों में लिखा गया है। जाबिर हुसैन जानते थे कि वो बहुत ही उनके जीवन की एक कहानी, उनकी आत्मकथा फॉल ऑफ अ स्पैरो जो है, वो लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी से पूछ लिया है ऐसे ही करके कि भाई वो आप उनके बारे में और कुछ जानती है। उनकी पत्नी ने कहा कि मुझसे ज़्यादा अच्छा, मुझसे ज़्यादा बेहतर तो उनके विषय में एक गोरैया ही बता सकती है। क्यों? क्योंकि वे वो पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने पक्षियों को अथाह प्रेम के साथ निहारते, बैठते, सभी काम उनके साथ करते। उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों के प्रेम में बिता दिया। धन्यवाद।